नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इंडिया टुडे सी वोटर की तरफ से बड़ा ओपिनियन पोल यहां पर किया गया है और जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम अलग अलग सर्वे जो है सामने आ रहे हैं। अब दोबारा से देश के राजनीतिक मुद्दों को लेकर के और साथ में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बाकी जो मुद्दे यहां पर चल रहे हैं उनको लेकर के सर्वे किया गया। इसको नाम दिया गया मूड ऑफ द नेशन। अगर सर्वे सैंपल की बात की जाए तो 1,60,438 लोगों से ये सर्वे किया गया अक्रॉस द स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में इस सर्वे को किया गया। और जुलाई 15 से 14 अगस्त तक जो है यानी कि लगभग एक महीना जो है इस सर्वे को करने में लगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये सर्वे क्या कहता है, किसकी सरकार बनने वाली है और बाकी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर जो जनता से राय ली गई उसको लेकर के जो है ये सर्वे किया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव की, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो सर्वे किया गया, क्योंकि कुल 543 सीट्स हैं लोकसभा की और जीत के लिए जो है 272 का वो मार्जिन चाहिए, जादुई आंकड़ा चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर जो मुख्य दल लड़ रहे हैं एनडीए है, उसके अलावा नया जो गठबंधन बना है INDIA और कुछ ऐसी पार्टीज जो इन दोनों का ही हिस्सा नहीं है, अदर। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि किसको कितनी सीट्स यहाँ पर मिल रही हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की, INDIA को 41% जो है वोट शेयर दिखाया गया है, वही NDA को 43% वोट शेयर दिखाया गया है और बाकी बचा हुआ 16% वोट शेयर जो है वो अदर के खाते में है। अब सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर अदर की सीट्स की, तो 543 में से 44 सीट्स जो हैं वो अदर को दी जा रही हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है NDA और INDIA की, NDA जिसको लीड बीजेपी कर रही है और INDIA जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, तो जीत के लिए 272 का मार्जिन चाहिए। NDA को 306 सीटें जो है वो इस सर्वे के मुताबिक दी गई हैं, यानी कि दोबारा से यहाँ पर बीजेपी लेड NDA की सरकार बनेगी, यानी कि हैट्रिक बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है अगर आज चुनाव हो जाते हैं इस सर्वे के मुताबिक। वहीं दूसरी तरफ INDIA जिसने बहुत सारे दलों को अपने साथ किया, लगातार कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद में है कि किसी तरीके जो है यहाँ पर सरकार बनाई जाए, लेकिन 272 के आंकड़े की अगर बात की जाए तो इससे काफ़ी पीछे जो है ये नज़र आ रहे हैं। 193 सीट जो है इनको इस सर्वे के मुताबिक दी गई हैं, यानी कि 200 के आंकड़े से भी ये जो है पीछे है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर ली जाए उन दलों की जो इसमें मुख्य तौर पर शामिल हैं, क्योंकि NDA में सबसे प्रमुख दल जो है वो बीजेपी है और INDA में जो है वो कांग्रेस है। अब इनकी जो यहाँ पर सीट्स निकल करके सामने आ रही है, तो 543 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में केवल 74 सीट सामने आ रही हैं। 74 सीटें ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंचेंगे इस सर्वे के मुताबिक। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो अकेले बीजेपी यहाँ पर 287 सीटें लेकर के आ रही है, यानी कि 272 का जो आंकड़ा है उससे भी 15 सीटें ज़्यादा। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 मिली थी और 2019 में 303। हालांकि आपको बता दें ये ओपिनियन पोल है, अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी की परफॉर्मेंस दिखाती है कि लोगों में अभी भी जो है बीजेपी के लिए कितना जो है रुझान है। अब यहाँ पर और मुद्दों की बात की जाए, ये सीट्स का आपको बता दिया और सरकार बनाती हुई नजर आ रही है तीसरी बार NDA। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, इनको लेकर के जो सवाल पूछे गए यहाँ पर कि थर्ड टर्म में क्या दोबारा इनको एज PM जो है आप देखना चाहते हैं, ये सवाल जो है लोगों से किया गया कि थर्ड टर्म में आप जो है इनको एज PM देखना चाहते हैं। इसको लेकर के जो सर्वे सामने आया है 52% लोग जो है, यानी कि 50% से ज़्यादा 52% लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के भी पूछा गया तो केवल 16% लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने। आप देखिए
अगर 16 को आप 3 गुना करेंगे तो भी 48% होता है, और उससे ज़्यादा अभी भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा और भी सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को लेकर के, वर्क सेटिस्फैक्शन कितनी है पीएम के काम से, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं 9 साल से, उनके काम से कितना सेटिस्फाइड हैं आप, उनकी परफॉर्मेंस से कितना जो है यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं, इसको लेकर के जो है यहाँ पर सर्वे किया गया। इसमें तमाम चीज़ें जो है निकल कर के सामने आई। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो सेटिस्फाइड हैं कि हाँ ठीक है इनका काम, हम इनके काम से संतुष्ट हैं। वहीं कुछ लोगों ने यहाँ पर एवरेज भी बताया कि नहीं, थोड़ा सा काम एवरेज है, मतलब उन्होंने बैलेंस्ड इस काम को बताया। वहीं कुछ ने कहा कि नहीं पुअर परफॉर्मेंस है, हमें जो है सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ इस पर जो है अपना यहाँ पर कुछ अनडिसाइडेड रहे, कुछ भी इसके बारे में उनकी राय नहीं थी। अब यहाँ पर ये जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस आंकड़े की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर अनडिसाइडेड 2% लोगों ने, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। उसके आगे बढ़ते हैं तो 13% लोगों ने जो है यहाँ पर उनके काम को बैलेंस बताया, एवरेज बताया। वहीं जिन्होंने पुअर परफॉर्मेंस कहा कि नहीं पुअर परफॉर्मेंस है, 22% ऐसे लोग थे। और वहीं इसकी तुलना में 63% लोग जो हैं पीएम नरेंद्र मोदी के काम से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ वो एकदम बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा निकल करके सामने आया। इसमें अगर आप एवरेज का भी जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा निकल करके 76% चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय जनता जो है कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड है इनके काम से। और भी यहाँ पर सवाल किए गए। अगले सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया कि बीजेपी को जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोट मिल रहा था, तो बीजेपी को वोट क्यों, क्या कारण है कि आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो इसमें जो 3 मुख्य मुद्दे जो है निकल करके सामने आए, जिसको लेकर के लोगों ने राय दी अपनी, बीजेपी को आखिरकार वोट क्यों दे रहे हैं। सबसे पहला इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आया। फिर उसमें जो है यहाँ पर डेवलपमेंट्स जो वर्क्स हैं उसको लेकर भी लोगों ने कहा कि विकास कार्य जो किए गए बीजेपी की तरफ से, इसलिए हम बीजेपी को चाह रहे हैं। वहीं एक मुद्दा जो है वो इसमें हिंदुत्व का भी सामने आया, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी। तो यहाँ पर ये जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है 44% बीजेपी को वोट क्यों, 44% लोगों ने कहा पीएम मोदी की वजह से। उसके बाद विकास कार्य, डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर के जो है 22% लोगों ने कहा विकास कार्यों को लेकर के हम जो है बीजेपी को लाना चाह रहे हैं। वहीं 14% लोगों ने जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर, कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उस मुद्दे पर जो है अपना स्टैंड रखा। अब आगे यहाँ पर पूछा गया एनडीए, ओवरऑल जो एनडीए की परफॉर्मेंस है, इससे आप जो है सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूछा गया सीधे कि आप या तो सेटिस्फाइड हैं या फिर अनसेटिस्फाइड हैं कि नहीं हम एनडीए की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पर था अनडिसाइडेड का कि नहीं हम इसके बारे में कुछ राय नहीं रखना चाहते। तो इन 3 मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पूछा गया, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड और अनडिसाइडेड। एनडीए परफॉर्मेंस जो 2014 से सरकार चल रही है, इसमें भी जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, 19% लोगों ने कहा कि हम अनसेटिस्फाइड हैं, हम सरकार के काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, बल्कि 22% ने कुछ भी नहीं कहा इस पर, कुछ ऑप्शन अपना ओपिनियन नहीं दिया। जबकि सेटिस्फाइड का आप नंबर देखेंगे तो 59% जनता जो है उन्होंने कहा कि हम एनडीए की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं निकल करके सामने आ रहा है। लगातार हर आंकड़े की अगर बात की जाए तो उसमें एनडीए की परफॉर्मेंस साफ तौर पर झलक रही है। इसी बीच यहाँ ये भी पूछा गया, सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी, उसकी अगर बात की जाए 80 सीटें यूपी में है, तो यहाँ से दोनों को, एनडीए और आईएनडीए को कितनी सीटें जो है वो मिलेंगी। क्योंकि कहा जाता है कि
जो संसद का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और 80 सीटें यहाँ से जो है वो आती हैं। INDA को केवल 8 सीटें, 10% सीटें यहाँ से मिल रही हैं, जबकि 90% सीटें जो है वो बीजेपी NDA जो है वो यहाँ से जीत करके ले जा रही है। तो ये जो पोल सामने आया, सर्वे सामने आया इंडिया टुडे सी वोटर की तरफ से, मूड ऑफ द नेशन, और इसमें तमाम जो यहाँ पर सवाल किए गए लोगों से, जो उनकी राय ली गई, उसमें अलग अलग आंकड़े जो निकल करके सामने आए वो आंकड़े आपको बताया। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवी न्यूज़ के साथ, क्योंकि ये सर्वे दोबारा से दिखा रहा है कि तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं जनता के मूड के हिसाब से। अब आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर शेयर करें।